एक प्रकार की क्या बोलते हैं, अलंकार होता है, स्टोन होता है, जिसे कहा जाता है सूर्यकांत मणि। क्या बोला? सूर्यकांत मणि। शास्त्र में उदाहरण दिया, सूर्यकांत मणि के उदाहरण दिया। बोले क्या उदाहरण दिया? बोले वो सूर्यकांत मणि, मणि क्या करते हैं, सूर्य के रश्मि के जो है वो क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। और उस मणि के दूर से देखने से ऐसे लगते हैं ये दूसरे कोई सूर्य विराजमान है, सेकंड स्थान है, क्योंकि सूर्य की सारी शक्ति जो है उसमें समावेश हो जाता है। किसमें? सूर्यकांत मणि। तो उसी प्रकार कहते हैं ये गोपियां उसी प्रकार भी कहते जा रहे हैं, आहुचते नुल्य नाभ पदार विन्नम जोगेश्वर यदि विचिंत बधोई। बड़े बड़े बूढ़ पंडितगण इस संसार से मुक्ति होने के लिए आपके चरण कमल के क्या करते हैं, ध्यान करते रहते हैं। गोपियां क्या कर रही हैं फिर? मैंने कृष्ण क्या कहा, जी मुझे प्राप्ति के लिए क्या करना, ये ध्यान करो। तो ध्यान की खंडन करते हुए गोपियां ये श्लोक की अवतारित कर रहे हैं, बता रहे हैं। जी ये समस्त जो कथा जो आप बता रहे हैं ये ज्ञानियों के लिए कहे, गोपियां कह रहे हम लोग के लिए नहीं है। आप कृपा करके गेहूं जुसामुपी मनस्सोदियात सदा न हो। ये हम आपकी जो है चरण कमल के स्मरण करें। कृष्ण ने कहा ये मेरे चरण कमल के स्मरण करने से जीव संसार से उद्धार हो जाता है। तो इस कथा का सुन करके गोपियां के क्या रुष्ट हो गए। पहले आप अपने को क्या बताया, भगवान बताया। गोपियां कहते तू भगवान कब से बन गया भाई? है पहले था कि अभी नया बन गया है? अब बात ही सही भगवान कब तो बन गया? हम लोग तो भगवान के लक्षण को भी नहीं देखा तुम्हें, जिसको तो उसको भगवान करने से थोड़ी हो जाता है। भगवान को उस लक्षण तो होना चाहिए ना, है? तो तुम भगवान कैसे बन गया बताओ? भगवान होने के उसे लक्षण क्या है? भगवान किसको कहेंगे? ऐश्वर्य समग्र से वीर जस श्री ज्ञान वैराग्य सन भगवत इति घना। ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ऐश्वर्य समग्र वीर जस श्री ज्ञान वैराग्य, ये 6 गुण होता है भगवान। भगवान कैसे बने? भगवान होते हैं आत्माराम आप्तकाम होते हैं, और तुम क्या है? गोपियां उलाहना दे रहे, भगवान कैसे बन गया? आपके भगवान कहकर के प्रचार करने से कुछ फल होता है? गोपियां ये उलाहना दे रहे। और दूसरी बात जो है, तुम्हारे चरण कमल की स्मरण करके जो संसार से उद्धार होना करे, वो हमें कोई इतराज नहीं है। किंतु गोपियां ऐसे नहीं है। एक तो गोपियों के हृदय में किसी प्रकार कर्म वासना नहीं है, गोपियां भी कर रही। एक ये संसार की वासना, देह स्मृति नहीं जा रहे, संसार को कहाँ था ताहा हुई थे ना चाहे उद्धार। अरे गोपियों की अच्छा वो बंदा है घड़ी है 6:25 हो। गोपियां कह रही है हम तो संसार के बंधन तो बहुत दूर की बात है, हम लोग के शरीर की भी शुद्ध बुद्ध ज्ञान नहीं। ये कहते हैं देह स्मृति नहीं जा, संसार को कहाँ था ताहुते ना चाहिए उद्धार। विरह समुद्र जले काम तिमिंगिले गोपी गणे नेह तार पार। हाँ
हम लोग की विरह में गोपियां क्या कहते हैं, विरह रूपी समुद्र के जल में हम मानो तर रहे, जैसे जहाज डूब जाते हैं तो लोग लाइफ बोट लेकर के अथवा अपने तैरते रहते हैं, कोई दूसरी कोई सहारा मिल जाए, अपेक्षा करते रहते, प्राण छोड़ना कौन चाहते है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार गोपियां कहते हैं कि तुम हम लोग के क्या सिखा रहे हो, ध्यान करो, मुझे लोग ध्यान करके संसार से पार हो जाता है। तो गोपियां उससे और भी रुष्ट हो गया है, रुष्ट होकर क्या बोले नहीं गोपी जोगेश्वर पद कमल तुम्हार ध्यान करी पाइबे संतोष, तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी। सुनी गोपीर आरो बड़े रोष, जब कृष्ण कहने लगे मेरे चरण के ध्यान करो, मेरे चरण के ध्यान करने से सब जीव संसार से मुक्त हो जाता है। भागवत में श्लोक है, क्या बोलते हैं, जत्पाद पंकज पलास विलास भक्ता करमासं गदितो उद्गतयन्ति संतो तद्वन्न रिक्त मतयो जतयो निरुद्ध श्रोतागणस्तम अराणं भज वासुदेवं, श्रोतागणस्तम अराणं भज वासुदेवम। ये भागवत बहुत सुंदर श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। जब पाद पंकज पलाश, भगवान की चरण कमल की ऐसे सुंदर है चरण कमल, जिसके रातुल चरण कहा जाता है। जब पाद पंकज पलाश विलास भक्त, भक्त लोग उसी चरण कमल के स्मरण करके संसार से उद्धार हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के चरण कमल में 19 प्रकार के चिन्ह है, ध्वज वज्र अंकुश। ये चिन्ह के स्मरण करने से क्या होता है, समस्त आपके पाप नष्ट हो जाता है, ध्वज वज्र अंकुश है। काम रूपी बड़े बड़े हस्ती को क्या करते हैं, जैसे अंकुश जैसे इसको वशीभूत कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जीव के हृदय में जैसे काम आदि जो कुछ है भगवान की अहित की कृपा से वो अपने आप क्या होता है, दूर हो जाता है। जैसे हाथी के जो चलाने वाले, क्या बोलते हैं, माउथ कहते हैं, हाथी के जो चलाते हैं उसको क्या कहा जाते हैं, माउथ कहा जाता है, ड्राइविंग द एलिफेंट। वो माउथ के हाथ में क्या रहता है, एक अंकुश रहता है, छोटा सा जो है लोहे के तो रहता है। वो देखो इतने विशाल हाथी, जो पर्वत समान हाथी है, उसके कानों पर ऐसे लगाते हैं, हाथी चिंगारते रहते, और हाथी के जैसे बोला जाता है वो उसी पर बैठ जाता है, हाथी खड़े हुए तात्पर्य क्या है, उदाहरण इसलिए दिया रहा है, जिस प्रकार विशाल हाथी को वशीभूत करने के लिए एक छोटा सा अंकुश प्रयोजन होता है, उसी प्रकार जीवों के हृदय में हस्तिनी के भांति काम क्रोध आदि पड़े हुआ है। कभी दिखाई पड़ता है, कभी दिखाई नहीं पड़ता है, कभी तो जेंटलमैन दिखाई पड़ता है, हाँ बड़ा साधु है, कोई काम क्रोध नहीं है, बात मुक्त महापुरुष, और समय आने पर सब पता चल जाता है। आज नहीं समझे, चलो मैं नहीं, इसमें जो कह रहे हैं, जो भगवान के चरण कमल के स्मरण करने के साथ ही साथ काम क्रोध आदि अपने आप भगवान के नाम ग्रहण करने से काम क्रोध अपने दूर हो गए। सुनिया गोविंद रब आपनी पलावे सब, सिंह रवे जथा करीगन। शेर की हुंकार सुनते ही, शेर की हुंकार सुनते ही जंगल में बड़े बड़े हाथी आदि क्या करते हैं, जंगल को तोड़ फोड़ करके भगना शुरू कर देते। सुनिया गोविंद रब आपनी पलावे सब, सिंह रवे जथा करीगन। सिंह रवे माने
सिंह शेर जब हुंकार करते, उनके शेर के हुंकार सुन करके बड़े बड़े बलशाली हस्ती आदि है जंगल के छोड़ के भाग जाते। उसी प्रकार भगवान के नाम के साथ शेर के साथ तुलना दे रहे है। और यही नाम प्रभु क्या करते, जब उच्चारण हो जाता है साधक के हृदय में काम क्रोध रूपी हस्ती भी भग जाता है। ये तो बना, इसलिए कहते इसलिए गोपियां कह रही हैं तुम हम लोग की योग सिखाना चाहते हो, इसलिए कहते हैं नहीं गोपी जोगेश्वर पद कमल तुम्हार ध्यान करी पाइबे संतोष, তোমার বাক্যে পরিপাটি তার মধ্যে কুটিনাটি सुनी गोपेर आरु बाड़े रोष। कृष्ण इसी प्रकार गोपी की अनेक महात्मा कथा सुनाने लगे है, किंतु गोपियां वो ज्ञान मार्ग में चलने वाले नहीं है। गोपियां क्या कहने लगे, जिसका राधा जी कहने लगे हे गोविंद ये कुरुक्षेत्र के धाम को छोड़ करके आप वृंदावन में पधारिए। अन्य हृदय मन मोर वन वृंदावन मने बने एक करी जाने, তাহাতে তোমার পাদদ্বয় করো যদি উদয় তবে তোমার पूर्ण कृपा मानी। कितना सुंदर, आप कृपा करें, आप कृपा करके अपने चरण कमल के हृदय में प्रकट कराए। और हम लोग के योग सिखाने की जरूरत नहीं है, गोपियां कर नहीं गोपी जोगेश्वर पद कोमल तुम्हार ध्यान करी पाइए सुंदर पाइए संतोष। गोपियां तो उल्टा करके कह रही है हे गोविंद आपने जो कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं इसलिए मेरे चरण कमल के ध्यान करो और तुम्हारे सारा क्रोध आदि अपने आप विनष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। गोपियां उल्टी करके कहने लगे, एक तो तुम कब से भगवान बन गया बताओ, है लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले भगवान है क्या? नहीं होता है। ये कि तुम्हारे बोलने के केवल परिपाटी मात्र है, माने वचन शैली एक्सपर्टिज्म टू स्पीक। कोई व्यक्ति के बोलने के बहुत सुंदर परिपाटी होते हैं, परिपाटी समझते हो, एक्सपर्टिज्म माने बोलने की जो कला होता है किसी की है। अरे कथा क्या है, कथा एकमात्र कला है, कला समझते हो, बनाना नहीं, कला माने आर्ट, आर्ट ऑफ स्पीच, बोलने की कला। जिसके हृदय में जिसके जो जितने परिमाण बोलने की कला होता है लोग उसमें उतना ही क्या हो जाता है, आकृष्ट प्रति उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है, बोले अच्छा बोल रहे है तो यही भाग एक ही कथा, किंतु जो जितने परिमाण कला प्रदर्शन करते हैं बोलने की कला जो होता है लोग उतना ही उनके प्रति क्या हो जाता है, आकृष्ट हो जाता है। बात ऐसा ही है कि यही तो कहते जा रहे हैं। गोपियां उसी प्रकार है, तुम हम लोग के ध्यान सिखा रहे हो, ये ध्यान करो है। गोपियां क्या करें, क्या कहने लगे, देह स्मृति नहीं जार संसार को कहाँ था। अरे हम लोग तो देह स्मृति भी नहीं है, संसार कहाँ से, ताहुईते नाचे उद्धार विरह समुद्र जले काम तिमिंगिले गोपी गणे नेह पार पार। ये संसार रूपी महासमुद्र, उसमें काम क्रोध आदि अनेक प्रकार के मगर मच्छर घूम रहा है, यदि उसको पकड़ लिया तो आप कहाँ जाओगे। कामादीनां कथिता पलिता दुर्निदेशा ते संग जात हुई नत्रपा नोपसंति। काम क्रोध आदि इतने जब प्रबल हो जाता है उसके शांत करना संभव नहीं होता, इसलिए कामादि कुदन कहते हैं। तो क्या कहते हम लोग के हृदय में तो काम क्रोध है ही नहीं, संसार तो बंधन नहीं है, तो आप क्यों कह रहे हैं ये मुझे ध्यान करो। गोपियां कह रही ये तुम्हारी है, तुम्हारे वक्त को परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी सुनी गोपीर आरु बाड़े रोष। कृष्ण धीर ललित नायक होने के नाते क्या होता है, चार प्रकार के गुण जो होता है, एक विशेष गुण क्या है?
बोलने की सुंदर शैली रखते हैं, जिसे कहता है परिहास पटु है। क्या बोला है? फिर एक्सपर्टिज्म है, मेकिंग लाफ एंड जोक है। बात है संसार के लोग कौन हरी कथा सुनना चाहते हैं? 3-4 घंटा बैठा रहना कठिन है कि नहीं? 1 घंटे बैठना कितने कठिन हो जाता। किंतु जब कोई किसी के व्यक्ति जब हास परिहास के सब करते हैं ना, सब भूल जाते हैं, सब है ऑफिस भी भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य है कृष्ण की तो अनंत गुण है, उसमें विशेष करके धीर ललित राय के जो अनंत गुण है उसमें एक गुण क्या बता रहे? परिहास पटु है। इसलिए सभी आकर्षित हो जाता है। इसलिए गोपियां भी कह रहे हैं तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी सुनी गोपी गभीर आरु बाड़ी रोष। वो गोपियां की क्या बोलता है, और भी उनकी क्रोध आ जाता है। तो गोपियां क्या उदाहरण देते हैं? वृंदावन गोवर्धन যমুনা পুলিনবন সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা সেই ব্রজের জনগণ মাতা পিতা বন্ধুগণ বড় চিত্র কেমনে বাসরিला। गोपियां कृष्ण की ही उदाहरण दे रहा है। ये कृष्ण वो वृंदावन को आप कैसे छोड़ दिया? कितने सुंदर मधुर वृंदावन है। इसलिए कहते हैं वृंदावन गिरिराज गोवर्धन, कितने सुंदर पवित्र गिरिराज गोवर्धन। संग राधा जी भी प्रशंसा कर रही है। अंताय बला हरिदास वर्जो जग राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनुते सह गोपगण पानी सुजवस कंदर कंद मूल। देखो गिरिराज गोवर्धन सभियों के कैसे सेवा आदि कर ये बताते अहुश्चते नलिनाभ। कृष्ण करेंगे हे नलिनाभ, नलिनाभ समझ जिनकी नाभि जो है कमल के भांति सुंदर, इसे अहुश्चते नलिनाभ पदारविंदम जोगेश्वरी हृदय। ऐसे जो कथा जो आप जो बोलने के जो सुंदर कथा जो बोल रहे हैं ये दूसरे की शिक्षा है, हम लोग की नहीं। इसलिए कहते हैं जोगेश्वर हृदय विचिंत अगाध बोधि संसार को वो पति उत्तर अवलंबन, जिस संसार से पार होना चाहते हैं उनके निकट क्या कहना चाहिए? ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाओ है, ज्ञान और वैराग्य कथा सुनाओ। वैराग्य कथा सुनकर के हृदय में वैराग्य हो जाता है, विराग हो जाता है, आसक्ति धीरे धीरे क्या होता है रिड्यूस हो जाता है, कम है। इसलिए गोपियां श्लेष उक्ति में कह रहे हैं अन्य हृदय मन मोर बन वृंदावन मने बने एक करी जानी তাহাতে তোমার পদদ্বয় করাহো যদি উদয় তবে তোমার पूर्ण कृपा मानी। बहुत सुंदर। आप कृपा करके अपने चरण कमल के वृंदावन में प्रकट कराएं तो हम लोग कृपा है। क्योंकि वृंदावन एक अपराजित दिव्य भूमि है। इसलिए गोपियां कह रही हैं ये देह स्मृति नहीं जा संसार को कहाँ का, जिनके हृदय भी ये अपने शरीर को भी कोई आसक्ति नहीं रखते, तो ऐसे व्यक्ति के लिए संसार दुखमय कैसे होगा? इसलिए उपनिषद में परीक्षा लोक न ईमान भली भांति इस संसार के बारे में कुछ जान लीजिए। ये संसार दुखमय है क्या सुखमय है? क्या है? दुखमय। दुख में कौन रहना चाहते हैं?
नहीं चाहते। आप दुख दुख में रहना चाहते हैं क्या? सुख चाहते हैं। तो ये संसार यदि दुख है तो संसार में क्यों है? तो मेरे प्रश्न समझ में आया? आप तो सुख चाहते हो और संसार क्या है? दुख है। तो आप फिर क्यों संसार के क्यों चाहते हो? है? कि संसार के लोग है, अपने विवाहिक जीवन में उसकी शांति नहीं मिली तब भी अपने बेटा बेटी के तो शादी कर ली। किसी को भी पूछो, हजारों में कोई एक व्यक्ति है कहीं हाँ ठीक है, वो भी के मुख में कहते हैं ठीक है? ज्यादा अधिक तक है सब दुखी संसार में, दुखी है सब, दुखी है ये। तो फिर अपने पुत्र कन्या में दुख रूपी अग्नि में क्यों निक्षेप क्यों करते, ढकलते क्यों? है कि नहीं? अच्छा बताओ। ठीक उसी प्रकार कृष्ण यहाँ पर गोपियां कह रही हैं, नहे गोपी जोगेश्वर पद कमल तुम्हार ध्यान करी पाइबे संतोष, तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी सुनी गोपीर बाड़े रोष। कृष्ण जब छोटी छोटी बात वाक्य बोलते रहे, इस कथा को सुनकर गोपियों के क्या हुआ? क्रोध हो गया है। आशा बहुत सुंदर इस वक्त, इसलिए गोपियां उदाहरण दे रही हैं। या आप वो वृंदावन धाम को कैसे भूल गए? वृंदावन गिरिराज गोवर्धन जमुना पुलिन है, ये समस्त सुंदर विचित्र मनो आनंददायक है, ऐसे स्थान को आप क्यों छोड़ दिया? ये कह रहे, विदग्ध मृदु सद्गुण सुशील स्निग्ध करुण तुम्हें अमाप, और ये आपके इसमें तो गुण है, किंतु इसमें क्या है ना कुछ आभास है, दुख की आभास है। इसलिए कह रहे हैं कि आप तो विदग्ध मृदु सद्गुण सुशील स्निग्ध करुण, ये आपके दोष नहीं है, ये आपके गुण है। तभी से तुम्हारा मन नहीं मरे अन्न जन से हमारा दुर्दैव विलास। कृष्ण करने लगे, देखो यही मेरा दुर्दैव है, आप लोग के छोड़ करके मैं द्वारका अथवा मथुरा में रह रहा, ये मेरा दुर्दैव है। कृष्ण कह रहे हैं विधक विधि के विधान के अनुसार हमको मिल जाते हैं फिर बिछोड़ जाते हैं। संसार की यही तो रीति है। जैसे क्या बोले, नदी में क्या आते हैं, ज्वार आता है, ज्वार समय तो हाई टाइड, और इसके बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, भाटा माने लो टाइड हो जाता है। संसार में तो यही कहते हैं। ना देखी अपन दुख सब देखी बज शरीर मुख ब्रज जने हृदय विदरी किबा तार मारो ब्रजवासी किबा जियाओ ब्रज आसी केन जियाओ दुख सर्वान सहायते। गोपियां भी कह रही हैं चलो वो वृंदावन धाम को आप तो भूल गया, कौन कौन क्या क्या चीज भूल गया? वृंदावन गिरिराज गोवर्धन जमुना के पुलिन और समस्त कुंज आदि है, इसको कैसे भूले? अच्छा चलो ये तो आप भूल सकते हैं। श्री बोले जनगण माता पिता बंधुगण बड़ा चित्र केमने पासरेला, ऐसे बंधु बांधव के कैसे भूल गए? माता पिता, माँ जसोदा, नंद महाराज और जितने आपके जो है आत्मीय स्वजन जो है उसको कैसे भूल गए आप? ये बड़ा चित्र केमने पासरेला विदग्ध मृदु सद्गुण सुशील स्निग्ध करुण तुम्हें आप तुम्हार नहीं दुसाभास। फिर गोपियां जो कुछ वामो भाव प्रकाश करते हुए कह रहे हैं, ये तभी तुम्हार मन नहीं स्मरे ब्रजजन से हमार दुर्दैव विलास। गोपियां कह रही है, कौन गोपियां? सब राधा भक्त गोपियां उलाना दे रही,
ये आप लोग हम लोग के छोड़ करके ये कुरुक्षेत्र व द्वारका आदि में रह रहे हैं, ये हमारे क्या दुर्दैव है। गोपियां दिन के कार्य है। कीवा मारो ब्रजवासी कीवा जीवा ब्रजे आसी केन जीवा दुख सही बारे से तुम्हार अन्न बेश अन्न संग अन्न देश ब्रजजने कहु नहीं भाई। राधा जी कह रहे हैं यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र जो है आपके राजवेश है, राज मुकुट है, हाथी है, घोड़े है, रथ के पहिया घूमते रहते हैं और घर 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 शब्द होता है। किंतु वृंदावन ऐसे लीला ललाम भूमि, कितने मधुर वृंदावन था, ये समझ के साउंड पोल्यूशन नहीं है, आज पवित्र वृंदावन जहां पर साउंड पोल्यूशन नहीं। जमुना के पुलिन कितने सुंदर मनोरम प्लेस है। कोयल जहां पर कुहकते रहते हैं, मयूर जहां पर मयूर के साथ नृत्य करते रहते हैं, जहां पर अनेक सुंदर कमल आदि अनेक प्रकार के पुष्प अपने आप विकसित हो जाते हैं, भ्रमर जहां पर गुंजन करते हैं, कितने सुंदर वह पवित्र वृंदावन। सबके हृदय में कैसे प्रेम की प्रेम रूपी हिल्लोल हिल्लोल समझे होती जा रहे वेव्स ऑफ डिवाइन लव। सबके हृदय में प्रेम की कैसे ऐसे प्रेमिक जन के छोड़ करके यानी वृंदावन के छोड़ करके कहां आप अवस्थान कर रहे हैं? द्वारका में। तो श्रीमती राधिका यही कहते ये मेरा दुर्दैव मेरा दुर्भाग्य है। गोपियां फिर कहने लगे समय हो गया ना, चलो बंद कर दे। गोपियां कहते हैं ठीक है हम लोग की भूल जाना कोई बात नहीं, वृंदावन भूल जाए, हम लोग की भूल जाना कोई साहब ही है। गोपियां उलाना देते हुए कहते हैं भाई प्रेम क्या है, मानो तो प्रेम नहीं तो नहीं, आई लव यू, फिर दूसरे दिन कहते आई डोंट लाइक यू। संसार की भी कोई एक दिन आपके मित्र बन जाता है, दूसरे दिन वही आपका शत्रु बन जाता है। ये विचित्रमय संसार, ये विचित्रमय संसार में यही तो होते रहते हैं, जिसके लिए आप सर्वस्व दे देते हो और वही क्या कहते हैं आपके शत्रु बन जाता है। विचित्र है ये संसार, बात ही सत्य नहीं, आप बताओ। तो गोपियां उसी प्रकार उलाहना दे, इसको कहते हैं भाव व्यंग्यात्मक उक्ति कहा जाता है, उलाहना देते हुए गोपियां कह रहे चलो हम लोग के साथ प्रेम क्या है, कोई प्रेम नहीं है। प्रेम तो एक मानसिक धर्म मात्र है। गोपियां की तो उलाहना देते हुए सब क्या है उलाहना वाचक माने व्यंग्यात्मक कहा जाता है। प्रेम क्या है, ये मानसिक धर्म है, आई लव यू, फिर कुछ समय के बाद आई डोंट लाइक यू। तो गोपियां उसी प्रकार कार्य है। हमारे सारे तुम्हारे साथ संबंध क्या है, उस समय हम प्रीति करते तभी नहीं करें तो क्या कर लेते हैं, कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसलिए गोपियां कर रही हैं अच्छा ठीक है हम लोग के नहीं मानते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं, किंतु देखो अपने माता पिता को कैसे भूल गया। गोपियां कितने सीरियस होकर कार्य हैं। नागनी अपन दुख देखी ब्रजेश ब्रजेश शरीर मुख, ब्रजेश में माँ जसोदा, माँ जसोदा के देखते हम लोग के हृदय दुखित हो जाता है। जो साक्षात पुत्र कन्या के जन्म देने वाले माँ, और माँ के इतने दुख दिया तुमने, गोपियां यदि कहती माँ जसोदा के तुम कैसे भूल गए जो तुमके जन्म दिया, और वो माँ जसोदा तुम्हारे लिए कितने तड़प रही है। गोपियां करें अपने लिए नहीं करें, चलो हम लोग भूल जाओ कोई बात नहीं, किंतु माँ जसोदा आपकी कैसे भूल गए, तुम्हारे लिए चिंतन करते करते रोते रोते उनकी मानो आंख की रश्मि चला गया, अंधे हो पागल हो गई हो।
संसार के जो है सबसे प्रिय कौन होता है? पुत्र कन्या होता है। कन्या से अपने पुत्र की अधिक स्नेह रखते हैं। और माँ जसोदा तुम्हें तुम्हारे प्रति इतने प्रति रखते हैं, ऐसे माँ जसोदा के तुम कैसे भूल गए? इसलिए कहते हैं ना देखिए अपने, हम लोग अपने दुख गिनती नहीं है, किंतु माँ जसोदा के तुम कैसे भूल गए, ये तुम बताओ। ब्रज जने हृदय विदारी, समस्त ब्रजजन दुखित हो रहे हैं। किबा मारो ब्रजवासी, किबा जीवाओ ब्रजे आसी, कैनो जीवाओ दुख सही बारे। ऐसे दुख क्यों हम उनके देते क्यों है? हे कृष्ण, आप ये दुख क्यों देते हो? आप बताओ है? आप ब्रज में आइए, किबा मारो ब्रजवासी, किबा जीवाओ ब्रजवासी, आप भजन में प्रधाइए। यहाँ पर हमें कति कृष्ण मानव कहने लगे, हे गोपियों, हम तो यहाँ, मैं तो वही हूँ, मेरे साथ तो यहाँ पर मिल रहे हैं, तो वृंदावन जाने के लिए इतने मुझे उत्कंठित क्यों कर रही हो? मुझे वृंदावन जाने के लिए आप लोग क्यों ऐसे उत्कंठित करा रही हो? अंडरस्टैंड? क्यों करा रही है? तो उसके उत्तर गोपियां दे रही है। देखो, वृंदावन ऐसे लीला ललाम भूमि, जहां पर जमुना पुलिन, जहां पर सुंदर ऐसे मनोरम स्थान, और इधर क्या है, ये तुम्हारा अन्न बेस भी है। वृंदावन की बेस क्या है? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, सिखपिंच मौली कहा जाता है वृंदावन की कृष्ण। सिखपिंच मौली, सुंदर मोर पंख धारण, त्रिभंग ललित, हाथ में बंसी लेकर के मंद मुस्कान करते हुए कृष्ण जब प्रकट हो जाते हैं, सभी के सारे दुख अपने आप क्या होता है? दूर हो जाता है। और ये कुरुक्षेत्र में क्या है? ये अन्न वेश, अन्न संग, आपके परिकर भी यहाँ पर दूसरी है, अन्न देश, इसलिए ब्रजवासियों की ये अच्छा नहीं लग रहा है। अर्थात कुरुक्षेत्र के कृष्ण क्या है? राजमुकुट धारण करते हैं, हाथ में दंड, राजदंड, हाथी घोड़े आदि चिंगारते रहते हैं शांत। और वृंदावन ऐसे सुंदर, विशेष करके जमुना पुलिन, कल 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 करके जमुना प्रवाहित हो रहा है, स्निग्ध मधुर धाराएं प्रवाहित होती जा रही, सारी ऋतुएं यहाँ पर आकर के परिसेवितम सेवा आदि करते जा रहे हैं। गंगा आदि तीर्थ समूह जिनके चरण कमल के क्या करते हैं? सेवा आदि करते हैं। इतने सुंदर वृंदावन, कोयल जहाँ पर कुवक्ते हैं, मयूर जहाँ पर नृत्य आदि करते हैं, भ्रमर जहाँ पर गुंजार आदि करते हैं, अनेक प्रकार के पुष्प प्रस्फुटित होकर के सुगंध के द्वारा चारी दिशाओं को जैसे मुखरित कर देते हैं, वो वृंदावन धाम है। ऐसे वृंदावन धाम करके, ऐसे वृंदावन के छोड़ करके आप क्यों यहाँ पर बैठे हैं? ब्रजभूमि छाड़ित नारी तुम्हार ना देखी दे मरे, ब्रजजने की हवि उपाय। हे गोविंद, आप ब्रज में आइए, आप ब्रज की जीवन हो, और ब्रजराज की जो प्राण धान हो, नंद महाराज प्राण धान हो, आप मानो ब्रज की सकल संपत्ति स्वरूप ही है। आप तो कृपाद्र हो, आप कृपा करके ब्रज में पधारिए। कभी उलाना से उठो, मान होकर के चेस्टाइजमेंट वर्ड्स जिसको कहा जाता है, और कभी दीनहीन होकर के प्रार्थना करते जा रहे। यही प्रेम राज्य की एक सब क्या होता है? उत्ताल तरंग कहा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। यही तो रथ यात्रा की विशेषता है। ये समस्त भाव कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने ये भाव को उद्गार कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सोच रहे मैं राधा हूं, आज बहुत दिनों के बाद अपने प्राण कंतक से मैं मिल रही हूँ, ये भावना है। और जब मिलते हैं तो उदाहरण देते हैं, उल्हाना देते हैं, कभी सुंदर जो है मीठी वचनों के द्वारा उनकी
स्तुति आदि करते रहते हैं, कभी स्तुति कभी रोष, समझ में है? कभी स्तव स्तुति करते हैं, उसके ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और कभी रुष्ट होकर के ऐसे बोलो वृंदावन बिहारी लाल। रथ यात्रा की यही विशेष है भाई, नहीं तो दही दही करके नाचते रहो तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ठीक है, ये भाव को ग्रहण करना है। अच्छा चलो, हो गया समय, मेरा भी काम है, नाम